देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी है, विनर की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं विनर बनना आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे रिकंसिलेशन की ऊर्जा है। आपके पार्टनर आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, अभी यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर बर्डन है, स्ट्रेस में है, क्यों है देख लेती हूँ। एरिस लियो सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है, स्ट्रेस में है, ओवरलोडेड दिख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्ट्रेस क्या है, ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किस चीज़ का स्ट्रेस है देख लेती हूँ। किस चीज़ का स्ट्रेस लिए घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव, बहुत ज़्यादा। फिर से मुझे स्ट्रेस दिख रहा है। 9 ऑफ सोल, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ का स्ट्रेस है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, आपके साथ इतने सपने देखे हैं, कैसे साकार होंगे, है ना। स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ आपके साथ जो सुनहरे सपने देखे हैं, रंगीन सपने देखे हैं, वो कैसे पूरे होंगे, इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। इसलिए कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक इंटेंस लव आपके साथ फील करते हैं, मगर ये सपने साकार होंगे कैसे। वो चाहते हैं आपसे रीयूनियन हो जाए, ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म हो जाए, और ये जो सपने हैं इनके साकार हो जाए। ये चाहते हैं, वो एक होता है ना, एक दिया लाओ उसको घिसो, एक जिन हाजिर होगा और जिन बोलेगा बताइए आपको क्या चाहिए हुजूर, और वो जो मांगेंगे एकदम तथास्तु। तो इनको ऐसा एक जिन ढूंढना चाहिए, है ना, जो बैठे बैठे सब कर दे। आपके पार्टनर जो भी है, एजुकेटेड है, जितना भी पढ़ाई किया हो, वो मेरे ख्याल से वो जिन, वो दिया घिसते हुए वो बन गए होंगे, है ना। ये चाहते हैं मैं एक दिया घिसूं और चमत्कार हो जाए और ये सपने सारे साकार हो जाए, खुद मुझे कुछ ना करना पड़े। कितने अच्छे नेक विचार हैं उनके। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। और ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रैश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन कराना हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करवानी हो या बनवानी हो, तो मैं हूँ ना, फ्री में नहीं, मेरी सर्विस चार्जेस हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम तो बचपन से ही ट्विन फ्लेम होते हैं। जब हम पैदा होते हैं हम ट्विन फ्लेम बनकर ही पैदा होते हैं, मगर हमें पता नहीं होता। हमारे ट्विन के आने के बाद हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, है ना। क्यों? उनके आते ही हमारे हार्ट चक्रा और सक्राल चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम टेलीपैथिकली हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, और सक्राल चक्रा जो हम 5D में इंटीमेट होते हैं। ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट होते ही एक तो सेक्सुअल एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई हो जाती है, और हम 5D में इंटीमेट भी होते हैं। साथ में हार्ट टू हार्ट बात करना शुरू कर देते हैं 5D में टेलीपैथिकली। इससे हमें पता चलता है, ये फेमिनिन एनर्जी को पता चलता है ये कनेक्शन स्पेशल है। कनेक्शन का बेशक उनको नाम ना पता हो, मगर उन्हें ये पता चल जाता है ये कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है, जिस वजह से मैं किसी अनजान इंसान की घर में बैठे ही सारी एनर्जी पिक कर लेती हूँ। तो अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है तो आप ट्विन फ्लेम हैं। यहाँ पे लिब्रा, एरिस, लियो, सजिटेरियस 10 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 10 नंबर या 9 नंबर या 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे सपने दिख रखे हैं अपनी मासूम क्वीन के साथ। पहले आप ऐसे ही देते जाते थे, उन्होंने ड्रम रख रखा था,
लेने के लिए, और आपने ड्रम भर भर के, मतलब ड्रम भर के नीचे गिर गया, मगर उन्होंने लेना बंद नहीं किया। आपकी सर्विस, फ्री सर्विस 24/7 उन्होंने लिया होगा। आप हमेशा इस एनर्जी, गिवर एनर्जी में रहते थे। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स। आज वैसे भी पूर्णिमा चल रहा है, अमावस्या पूर्णिमा, अब देखिए एकादशी चल रहा है। मैं भूल जाती हूँ, अब पता नहीं क्या चल रहा है, एकादशी चल रहा है। तो अभी भी इमोशंस, फीलिंग्स जागे हुए हैं। मैंने हमेशा कहा है, हमारे 3D के ट्विन हर महीने सिर्फ 3 दिन आपको मिस करते हैं, सोल मार्च होने से पहले। सोल मार्च होने के बाद 365 दिन मिस करते हैं आपको। यहाँ पे जिनके सोल मार्च नहीं हुआ है वो सिर्फ 3 दिन महीने में याद करते हैं, वो भी एकादशी, पूर्णिमा, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में। तो अभी एकादशी चल रहा है, अभी वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लवर्स, 2 ऑफ कप्स बता रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे वो मिस कर रहे हैं और आप भी तड़प रहे होंगे। दोनों तरफ बराबर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। और जिनका सोल मर्ज हो चुका है वो फेमिनिन एनर्जी ऐसे हाई वाइब्रेशन में है, भाव बिल्कुल भी नहीं दे रही है, तभी आपका पहले वाला रूप याद आ रहा है और ओवरबर्डन है। पहले वाले रूप में वो ये सारे सपने पूरे हो जाते, मगर इस रूप में ये सारे सपने साकार करना इनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना। एक मर्द से जूझना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है ना। पहले आप फीमेल फेमिनिन एनर्जी में थे, तो ये सारे सपने तब उन्होंने मुफ्त में हो सकता है पूरे किए हों, अब हकीकत में पूरा करना चाहते हैं, तब आप डंडा लेकर बैठे हो, मस्कुलाइन एनर्जी में बैठे हो। उनको लगता है ये डंडे में ये सारे सपने कैसे पूरे होंगे, ये तो डंडा खाऊंगा जाऊंगा तो। हंसी आ रही है मुझे। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 नंबर, यह लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे किसी किसी की लव मैरिज हो सकती है, ऑनेस्टी के साथ कमिटमेंट मिल सकता है। मेजर चॉइसेस आप दोनों की सेम होंगी, माइनर में आप दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना। सेक्सुअल कनेक्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई रहता होगा, आपके पार्टनर की एनर्जी आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा पिक करते होंगे इस टाइम पर। यहाँ पे यूनिटी, कंपैटिबिलिटी, हैप्पी कपल की एनर्जी आई है। हार्मोनी, पीस, बैलेंस, इक्वलिटी, अट्रैक्शन सब इक्वल दिख रहा है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। मगर आग लगने से फ़ायदा क्या है, यहाँ पे स्टकनेस दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपको स्टक कर रखा है, उन्होंने आपको एक जगह रोक रखा है, ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, और कोई है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मगर आपको पहले के रूप में वापस चाहता है, जिससे वो आपको चक्की पिसवा सके। आप पहले कितने मासूम थे, पहले कितने भोले भाले थे, वो हमेशा ये सोचते हैं। पहले कितनी मासूमियत भरी हुई थी आपने, अब डायन जैसा रूप आपने बना लिया है, जिस वजह से वो आपके इर्द गिर्द भी भटकते हुए डरते हैं। उन्हें लगता है ऐसी ब्यूटी किस काम की जो कपड़े के अंदर ढकी हो, ये रियल ब्यूटी है। ये और ये रियल ब्यूटी है। टेम्परेंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस एनर्जी को कहते हैं ब्यूटीफुल। इसको ब्यूटीफुल नहीं कहते, इसे डायन या राक्षस का रूप कहते हैं, जिस रूप में आप आए हुए हो। अगर आप इसी रूप में आए हुए हो, बिल्कुल राइट पाथ पर हो। आपको डिवाइन बार बार एंजल नंबर के थ्रू बताती होंगी, 1111 या 222 के एंजल नंबर के थ्रू आपको बताती हैं कि बिल्कुल राइट पाथ पर हो। जब भी आप डिसबैलेंस होते हो, 69 आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 5 नंबर, टेम्परेंस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज 14 और 5, 14 यहाँ पे भी 14 एंड 5, यहाँ पे भी 14 एंड 5। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। मेच्योर ग्राउंडेड मैन की तरह अप्रोच करेंगे, आपको ही करेंगे एम्प्रेस। जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुका है। देखिए इस जर्नी में 3D आते साथ हर कोई सोचता है कि 3D में मेरी शादी हो जाए। 3D में सक्सेसफुल मैरिज तभी होता है जब 5D मैरिज होती है आपकी। तो इसलिए ख्याली पुलाव से निकलिए। अगर आप ड्रीमर हैं, सपने देखते हैं आपके पार्टनर के मिक्स सिग्नल से, इसलिए कि ये इंसान 2 ऑफ कप्स, मिक्स सिग्नल मिलेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपकी जर्नी में शुरुआत के दिनों में फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज,
आपके ट्विन आपके टीचर होते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी। वो आपको होता है ना, ऐसे करके पतंग की ढील ऐसे छोड़ेंगे, फिर खींच लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींच लेंगे। छोड़ेंगे कब? जब आप बैलेंस होंगे, जब आप सोचोगे ये मेरी मैचिंग का नहीं है, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप कहोगे मेरे मैचिंग का तो है ही नहीं, मेरे टेस्ट का तो है ही नहीं, तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। एक इंसान पीछे पड़ जाए तो कैसा रहेगा, आपको तो आदत पड़ जाएगी। और जब आप पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे वो है क्या नहीं, वो अपनी वो डोर है ना, खींच लेंगे, आपको तो आदत पड़ गई है। फिर जब आप सोचोगे नहीं मुझे ये अपनी हैबिट चेंज करनी है, आप फिर सीधे हो गए, फिर उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। तो ये जर्नी का फर्स्ट हिस्सा है। सेकेंड स्टेज में सेपरेशन, और वो सेपरेशन आता ही आता है। मैं कहती हूँ 5% लोग हैं जो दोनों अनमैरिड हैं, शादी नहीं होती है मस्कुलाइन की, तो वो एजेड होते हैं मस्कुलाइन, वो कम एज के नहीं होते हैं। आज किसी फेमिनाइन की मैंने रीडिंग की, लाइव रीडिंग, उनका डेट ऑफ बर्थ है 91, उनके मस्कुलाइन है 2001। तो उन्होंने कहा मैं तो 5% में आती हूँ जो आप कहती हैं। 5% में मैं क्लियर कर देती हूँ, 5% में वो आते हैं जो एजेड होते हैं, है ना। कोई कोई ऐसे मस्कुलाइन होते हैं जो अनमैरिड है, 45, ऐसे भी मेरे क्लाइंट हैं, अनमैरिड फेमिनाइन है, अभी 47 एज है, 50 एज है, तो उनकी शादी नहीं होती है, 40 एज है। ऐसी बहुत सी फेमिनाइन भी हैं, मस्कुलाइन भी हैं, जो दोनों ही सिंगल है, और उल्टा उनका 45 हो गया है, 40 है किसी किसी का। तो ये अबव एज वाले हैं जिनकी शादी कभी नहीं हुई, उनकी शादी नहीं होती, वो आते हैं 5% में। 18 साल, 16 साल, 17 साल, 21 साल, 40 साल से नीचे वो 95% में आते हैं। वो रेयर 5% होते हैं जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, वो है वो। यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे एम्प्रेस 3 नंबर, ये कार्ड तो रोज आता है। यहाँ पे इसलिए आता है, कोई फेमिनाइन ने सोच लिया है जर्नी कंप्लीट करना ही करना है। अगर आपका सोल मर्ज नहीं होता है तो आउटर रियलिटी में शादी नहीं होती है, वो धोखे वाली शादी होती है। वो एक घर के अंदर शादी कर लेंगे सिर्फ सेक्स करने के लिए, या किसी नकली मंदिर में ले जाएंगे, आपको सिंदूर डाल देंगे, अगले दिन सेक्स करेंगे और टाटा बाय बाय, सारे होटल का बिल आप भरोगे। यहाँ पे ये इंसान ने एफर्ट्स नहीं डाला है आज तक, है ना। और आप डालना चाहते हैं, डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं, आपकी एनर्जी देखकर डरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। आज मेजर अरकाना का 1, 2, 3 कार्ड आए हैं, 4 कार्ड आए हैं, और यहाँ पे 12 या 3, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है, 14 की एनर्जी है। यहाँ पे 12 या 3, यहाँ पे भी 3, बाप रे बाप, 1, 2, 3, 333 की एनर्जी है। पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। नेचर, डिवाइन, यूनिवर्स सब आपको मिलाने में जुट गई है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D में आपको कोई एफर्ट्स नहीं दिखता, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, मगर पूरी कायनात लगी होती है अंडरग्राउंड आपका यूनियन कराने में। आप जमीन के ऊपर मेहनत करते हो, फेमिनाइन, मस्कुलाइन और डिवाइन अंडरग्राउंड मेहनत करते रहते हैं। आपकी ग्रोथ अंडरग्राउंड होती रहती है, एक दिन सरप्राइज होता है, बम फूटता है ना। मैं यही बोलूँगी, अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हो और आपके ट्विन पड़ोसी हैं, आपसे ज़्यादा चिंता आपके सोसाइटी के लोगों को होती है कि बॉम्ब ब्लास्ट कब होगा। वो नेगेटिव वे में बॉम्ब ब्लास्ट सोचते हैं, वो सोचते हैं बहुत इंसल्ट होगी, बहुत तमाशा होगा, ये होगा वो ना। वही कल भी ये कहावत मैंने बोली थी, गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। मतलब जिसके घर में हो रही है उसको चिंता नहीं, जो कर रहा है उसको चिंता नहीं, सारी चिंता आपके समाज को है। वो सारा दिन खिचड़ी पकाते रहती है, हो क्या होगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको बड़ी चिंता होती है। मगर एंड ऑफ द डे वो टाइम फुस हो जाता है सोच कर। यहाँ पे किसी ने लिखा है मैडम आपको दिल से थैंक यू। 5D के DM के साथ सोल मर्ज होने के बाद 3D के DM आते हैं,
तो 3D के डीएम के साथ और 5D के डीएम के साथ कैसे बैलेंस बनाए जाए। देखिए, ये सब शिक्षा इस रीडिंग में नहीं हो सकती। जब आपके साथ घटेगा आप आराम से बैलेंस कर लोगे। आप 3D के डीएम ट्विन को 3D के ट्विन भी आपको 5D से कम्युनिकेट करेंगे। 3D में जब आएंगे तब तो वो परमानेंट ही आ जाएंगे। उससे पहले कुछ साल तो आपको 3D और 5D, है ना, जो 3D के होंगे वो भी आपसे 5D से ही कांटेक्ट करेंगे। 3D में तो वो डरपोक चूहा है, उनको सब कुछ चाहिए छुप छुप कर, है ना, उनको सब कुछ चाहिए छुप छुप कर। फ्रंट में आने में तो उनको उनके दम चाहिए होता है, और दम भगवान ने फेमिनाइन एनर्जी को दिया है। आपको शेर बनाया है और उनको गीदड़ बनाया है, लोमड़ी बनाया है। तो आपको दिल से थैंक यू। 5D के डीएम के साथ सोल मर्ज होने के बाद 3D के डीएम आते हैं, एकदम आते हैं 7th स्टेज में, तब डायरेक्ट शादी होती है। अगर बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी जर्नी लंबी हो गई। और 3D के डीएम के साथ और 5D के डीएम के साथ कैसे बैलेंस बनाया जाए। देखिए, जब तक उनसे शादी नहीं होती तब तक बैलेंस बनाना है। शादी के बाद आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप मर्ज हो जाते हो। फर्स्ट टाइम जब इंटीमेट होते हो आप मर्ज हो जाते हो, तब 5D 3D कुछ नहीं रहता, एक ही डे रहता है। ठीक है ना, जो लाइफ आप जीते हो, जो लाइफ आप जीते हो वही डायमेंशन रह जाता है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपका पहला वाला रूप चाहिए। आप टेढ़े मेढ़े रूप में आ गए हो फिर भी वो इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, आप अपने में मस्त हो, मग्न हो, ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इम्पल्सिव हो रहे हैं आपके इस रवैये से। दुनिया का, समाज का डर छू मंतर हो रहा है, अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं और आप जैसे तारे को पाने की तमन्ना रखते हैं। मेच्योरिटी से एक्शन लेंगे ऐसा दिख रहा है। किसी किसी के पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे और आगे बढ़ेंगे आपके साथ, पैशन और जुनून के साथ। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। भगवत गीता से देखते हैं आज की क्या गाइडेंस है। धैर्य रखिए, आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए। इतने इम्पल्सिव इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। बिना एफर्ट्स डाले इम्पेशेंस इम्पल्सिव, है ना, मस्कुलाइन की एनर्जी आती है। बड़े इम्पल्सिव हो रहे हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं, दम तो है नहीं, कुछ करने का दम नहीं है, एफर्ट्स डालने का दम नहीं है, और इम्पल्सिव घर में बैठे बैठे चाय हुक्का पीते रहते हैं और दम भरते रहते हैं, मज़े लूटते रहते हैं और इम्पेशेंस होते रहते हैं। उनकी एनर्जी आप पिक करते रहते हो, है ना। होता ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इस रिलेशनशिप में उन पर ये बहुत अच्छा बैठता है। आपके लिए तो वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। अपने घर में वो हीरो होंगे मगर आपकी ज़िंदगी में वो ज़ीरो हैं। और ऐसे इम्पेशेंस होने की उनकी एनर्जी पिक करते हो आप। सीने में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी आना, जैसे बस अभी जान निकलने वाली है, वो कभी जान ना दें आपके लिए, हमेशा याद रखना। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कुछ भी अभी नहीं मिलेगा, ये आप ही के कर्मा है, भुगतने पड़ेंगे।